वेलकम हीलिंग बस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत सारा स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले यहाँ पर हम चैनल मैसेजेस में से 2 मैसेज लेते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के लिए एक एक मैसेज लेते हैं और फिर इस मैसेज के बेस पे होती है आपकी रीडिंग कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा इस बात को कि ये रीडिंग जो है आपको मोटिवेट करने के लिए है, आपको गाइड करने के लिए है, आपको इंस्पायर करने के लिए है, तो इसको उसी तरह से लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी के स्पिरिट गाइड्स का होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए। मेरे स्पिरिट गाइड का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर होने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको किस मैसेज के द्वारा गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या उनको गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए मैसेज है पीस का, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। और यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेज आता है, क्या गाइडेंस आती है। ओके, ये मैसेज है फ्रेग्रेंस का और डिफरेंट स्टोरीज का भी मैसेज है, तो इसके हिसाब से भी देख लीजिएगा। फ्रेग्रेंस का मैसेज है यानी कि खुशबू का, पीस का मैसेज है और फ्रेग्रेंस का मैसेज है। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इन मैसेजेस के द्वारा। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए या मोटिवेशन के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ अपना पाइल भी चुन सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप पीस के मैसेज में से या फ्रेग्रेंस के मैसेज में से कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा और इसी के आधार पर होगी आपकी रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, पीस के मैसेज के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड पीस के मैसेज के द्वारा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एक मैसेज आ रहा है मुझे, वो ये है कि आप में से कुछ लोगों की यात्रा कुछ ऐसी रही है जीवन की, या फिर आपकी सिचुएशन में आपको बहुत सारी पीस की ज़रूरत है और आप अपनी लाइफ में वही क्रिएट कर रहे हैं। आपकी सोल जर्नी का या आपके लाइफ पाथ का जो भी हिस्सा रहा है उसमें पीस नहीं रहा है, इसलिए उस जर्नी की तरफ आपको जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि जैसे आपको कहा जा रहा है कि अब पीस क्रिएट करने का वक्त है। पीस को क्रिएट कीजिए ताकि वो आपके रिश्तों में, आपकी सिचुएशन में, आपके हालातों में, आपके फाइनेंसिस में या फिर आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में झलक सके। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भी यात्रा रही है उसके साथ आप थोड़ा सा पीस क्रिएट करें ताकि आप संभल कर आगे बढ़ सकें, ताकि आपकी जो भी लाइफ में आगे जर्नी हो वो कहीं ना कहीं आपको पीस देने वाली हो, आपको शांति देने वाली हो। तो अगर अभी तक आपने लाइफ में पीस को चूज नहीं किया है तो पीस को चूज करना शुरू कर दीजिए, ताकि वो चीजें, वो बातें, वो एनर्जी आपकी लाइफ में आगे इन फ्यूचर जरूर रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ईयर चक्रा का। तो जो भी मैसेजेस आपको आते हैं उनको सुनने की कोशिश भी आप जरूर करें, लेकिन पहले एक बार मैसेज ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। एक बार कार्ड ले लेते हैं पहले। ओके, ओ वाह, बहुत सही है आपके कार्ड तो। ओके, 2 ही लेने थे, 2 ही आए हैं। थ्रॉट चक्र का यहाँ पर मैसेज है। 2 चक्रा अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, थ्रॉट चक्रा और ईयर चक्रा। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं इस बात से, लेकिन यहाँ पर पहले कुछ कार्ड्स अदर ले लेते हैं ओशो जैन टैरो से, ताकि ये पता रहे कि आपको और क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, द माइजर का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, बहुत खूबसूरत। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को बताता है। आपके लिए कार्ड है साइलेंस का। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है। द मून का बहुत ही एकदम अलाइंड एनर्जीज हैं आपकी, यानी कि आपके जो कार्ड्स हैं एक दूसरे को बिल्कुल मैच करते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज के साथ में। गाइडेंस का मैसेज है बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड। बिल्कुल आपके जो कार्ड्स हैं वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइफ की जर्नी में आपने लोगों पे बहुत विश्वास किया है, और आपकी सिचुएशन ऐसी भी रही है जहाँ पर आप हमेशा आगे पीछे होते रहे, या फिर आप ये सोचते रहे आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके लिए सिचुएशन ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ही है जहाँ पर बहुत सारा आपको अलाइनमेंट करके रखना पड़ा है। यहाँ ये वर्ड परफेक्ट रहेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारा अपने आप को बैलेंस रखकर चलने की कोशिश करनी पड़ी है, ताकि आपकी लाइफ में एक सामंजस्य बना रहे, आपकी लाइफ एक बैलेंस के अंदर रहे। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने पास्ट में सुना है, जो कुछ भी आपने पास्ट में ग्रैब किया है अपने अंदर, उन सबको यहाँ पे रिलीज करने का वक्त है। आपके 2 चक्रा अपीयर हैं यहाँ पे, ईयर चक्रा का कार्ड और थ्रोट चक्रा का कार्ड। तो आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपको जो भी बाहर
से आप आवाज़ सुनते हैं, जहाँ जो भी बाहर से आप क्रिटिसिज्म सुनते हैं, बाहर से आप आलोचनाएं सुनते हैं, बाहर से आप ऐसी बातें सुनते हैं जहाँ पर आपको अपने लिए बुरा सुनने को मिलता है, तो वहाँ पर उन बातों की तरफ आपको इस तरह से ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो आपको हर्ट करें। आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ से आपको क्या इंस्पिरेशन मिल रही है, आपको किस तरह से मोटिवेट रखना चाहिए, क्योंकि सभी की सिचुएशन में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जाए। चाहे आप कितने भी बड़े स्पिरिचुअल पर्सन हो, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, क्या जीवन में कभी भी आपके कर्मों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया? ऐसा कभी भी नहीं होता या नहीं हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जब भी क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसमें आपके लिए अच्छा क्या है, आपको यही देखना चाहिए और यही आपको लेना चाहिए। आपको कंजूस नहीं होना चाहिए लोगों की बात सुनने से या अपनी आलोचनाएं सुनने से, या फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग आपके बारे में जजमेंटल हो रहे हैं। लोग अगर जजमेंटल होते हैं या लोग आपके बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं या कोई जजमेंट या रिमार्क पास करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस सिचुएशन में पीस क्रिएट करना है कि आप अपने जीवन में जी सकें। आप उनके हिसाब से और अपने हिसाब से नहीं चल सकते। आप कभी अपने आप को उनके हिसाब से ढालें, कभी आप अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। ये जो एक पेंडुलम बने हुए हैं, आप इसको बनना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके साथ जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उनको लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट नहीं होती उनको किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, वो आपके लिए नहीं होंगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिगो का यहाँ पे कार्ड है जो कि बहुत ही सेंसिटिव पर्सन की बात करता है, और मून का कार्ड ही यहाँ पर आपकी फियर्स की बात भी करता है। तो आपके फियर्स जो हैं वो उभर जाते हैं, आपके फियर्स उभर कर आपको डरा देते हैं, जिससे कि आप अपनी गाइडेंस को या फिर अपनी लाइफ की जो हार्मनी है, पीस है, उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना सच भी कहना है और दूसरे का सच भी सुनना है। दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ही कह दिया या फिर कहा ही नहीं, और या फिर अपना ही सुन लिया और दूसरे का सुना ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ना तो आप अपना सच कहें और ना ही आप दूसरे का सच सुने। तो आप क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन रहें, आप वेलकमिंग रहें सभी तरह के व्यूज के लिए, सभी तरह के रिमार्क्स के लिए, सभी तरह के जजमेंट्स के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपका अपनी इनर पावर पे इतना क्लेम होना चाहिए कि आपके पास में जब भी आपके साथ में ये सिचुएशन हो, तो उसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है, या आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी उस सिचुएशन में जहाँ पर आपके लिए जजमेंट पास किया गया, जहाँ पर आपको रिमार्क दिया गया, वहाँ पर आप पीस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यही करना है कि जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको कोई कुछ कहता है, तो वहाँ पर आपको कंजूस नहीं होना या ये नहीं सोचना कि आप ही ठीक हैं। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि आप ठीक हैं, ये बात सही है, लेकिन आप ही ठीक हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी भी हाल में नहीं होता। हमेशा सुधार की गुंजाइश हो सकती है, चाहे वो कोई प्लानिंग हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई कम्युनिकेशन हो। लाइफ में हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है या कुछ इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है। तो आपकी सिचुएशन में ऐसा क्या है जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन वहां पर या तो आप लोगों के प्रति अपने कान को बंद कर लेते हैं, या फिर आप अपने गले को बंद कर लेते हैं, जिससे कि ना तो आप अपना सच कह पाते हैं और ना ही आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं या अपनी बातों को आप रख पाते हैं। तो ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिसका डर आपको उभर जाता है? उस डर के साथ यहाँ पर आपको पीस क्रिएट करने की जरूरत है। एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई होने की जरूरत है, जिसके लिए आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप में बहुत सारी क्षमता है चीजों को बैलेंस करने की। आप एक ही समय में, एक ही पल में बहुत सारी चीजें मैनेज करने के लायक हैं, इसलिए आप कर सकते हैं और आप करते भी हैं। ये आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप चीज़ों का मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छे हैं। तो अगर ऐसा है कि आप दो सिचुएशंस को, दो हालातों को, दो व्यक्तियों को, किसी भी तरह की चीज़ों को आप संभाल सकते हैं, तो खुद को संभालने का काम भी यहाँ पर आपको ही करना है। आपकी गाइडेंस यहाँ पर बहुत क्लियर है। सिंगिंग और डांसिंग के कार्ड के नीचे ही कार्ड है गाइडेंस का, तो वो बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि हंसिए, नाचिए, मुस्कुराइए, खुल के जीने की कोशिश कीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी आपकी सोल जर्नी है, ये जो भी आपका सोल पाथ है, उस पर बहुत ही ज्यादा पीस क्रिएट करके चलिए, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड बार बार डिस्टर्ब ना हो। अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना, उसको नर्चर करना, उसको बैलेंस करना यहाँ पर आपके लिए जरूरी है।
अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की बात भी करूं, जैसे कि ये रखे हुए हैं हमने, तो अगेन ये कार्ड यही कहते हैं कि कभी अपना सच कहना और कभी ना कहना, ये भी चीज़ गलत है। आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, या आप रिश्तों को सुधार सकते हैं, या फिर आप कुछ ना बोल के माहौल को या एटमॉस्फेयर को शांत कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी बातें कहते नहीं हैं, जब आप अपनी बातें सुनते नहीं हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि आप अपने रियल पाथ पे नहीं होते, आप अपने अलाइनमेंट के अंदर नहीं होते। अगर आप सच कहते नहीं हैं तो यहाँ पर आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। अगर आप सच सुनते नहीं हैं तो आपका ईयर चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए ओपन रहना है। लाइफ में किस तरह से पीस क्रिएट करना है आपको, इसके लिए लगातार आपको गाइडेंस दी जाती है, और आपको ये भी कहा जाता है कि जो भी चीज़ें आपके लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से आती हैं वो चीज़ें आपके काम की नहीं है। वहाँ से आगे बढ़कर भी आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड है, जो कि आपकी लाइफ में उस एनर्जी की बात करती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से आप चीज़ों को बहुत जल्दी डायरेक्ट अपने हार्ट पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मस्ती में रहना है, मौज में रहना है, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना है और लोगों के साथ मिलकर काम करना है। इसलिए आपको जजमेंट के लिए भी ओपन होना होगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, कैरियर में कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो अगेन लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही क्रिटिसाइज करना होता है। आप लोगों की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस करना या अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करना आप नहीं छोड़ सकते। लोगों की वजह से कभी अपना जो रियल सेल्फ है उसको नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जो आपके अंदर सुधार की गुंजाइश है, चाहे वो आपकी कोई सोच हो, आपका कोई प्लान हो, अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है, जो कि होती है, तो वो आपको जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, यकीन मानिएगा इस बात का, जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है और अगर उसका क्रिटिसिज्म सही जगह से आ रहा है, यानी कि वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो आपकी किसी चीज़ को सुधारना चाहता है, तो आप अपने आप में एक सुधार करके अपनी पर्सनैलिटी को, अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है इस जगह पे कि आप अपने काम को या अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को और भी बेटर बनाएं और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर एक बार कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं आपके लिए। बहुत ही मैंने कहा था ना, मैंने आपसे यही कहा है कि आपके जो कार्ड्स हैं ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही अलाइनमेंट के अंदर हैं। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है। और एक बात और, यहाँ पे ये जो तीनों ही कार्ड हैं, ये जो तीनों माइनर अरकाना से कार्ड आए हैं आपके, सेम सूट के हैं, यानी कि पेंटाकल्स के हैं, और इनका नंबर भी है 2, 3 और 4। तो बड़ी अलाइनमेंट के अंदर आपकी रीडिंग है। सिर्फ एक ही मेजर अरकाना का कार्ड अपीयर है आपकी रीडिंग में, और वो भी बड़ा है, यानी कि मून का कार्ड है, साइलेंस की बात करता है। तो साइलेंस में आप बहुत कुछ सुन सकते हैं अपने स्पिरिट गाइड से भी, क्योंकि ईयर चक्र का कार्ड है और ये कार्ड इंट्यूशन का है। तो अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन में आप जिस जगह से आ रहे हैं, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं, और शायद आप में से कुछ लोग या तो बहुत लेट सोते हैं या बहुत जल्दी उठते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर आपका सोने का जो टाइम है नहीं है सही, तो उसको आप सही कर सकते हैं। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी। वैसे जो मुझे एक वर्ड आ रहा है उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, नाइट आउल का यहाँ पे मुझे वर्ड आ रहा है। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग नाइट आउल हो, अगर हो तो जरूर बताइएगा। या फिर रात के टाइम आप बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हो। आर्चएंजल माइकल यहाँ पे अपीयर हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, आपकी प्रेजेंस के लिए, अपनी झलक दिखलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 1 को क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके स्पिरिट गाइड्स। वाओ, साइंस का मैसेज है। आपको लगातार इंट्यूशंस दी जा रही है, आपको लगातार इंट्यूशन दी जाती है, और यूनिवर्स आपको देता रहेगा। आपकी सिचुएशन में यहाँ पर आपको गाइडेंस लगातार प्रोवाइड की जा रही है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ना लगातार डबल साइन मिलते हो, यानी कि ये कुछ ऐसा है जैसे आपने 1111 नंबर देखा, आपने फिर 1111 नंबर देखा, आपने कहीं कोई मैसेज सुना, कुछ समय बाद आपने सेम मैसेज सुना, सेम चीज आपने सुनी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपके साथ डबल बार होता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, लेकिन आपको साइन मिलते हैं, आपको लगातार गाइड करने की कोशिश की जाती है किसी ना किसी तरीके से। और देखिए, साइन भी आप तभी रिसीव कर पाते हैं जब आप अपने रिदम में होते हैं, जब आप अपने फ्लो में होते हैं, जब आप अपने ट्रुथ में होते हैं, जब आप पीस में होते हैं, तब आप अपनी इंट्यूशंस को रिसीव कर पाते हैं। या फिर आपको इतना ज़्यादा अलाइंड होना चाहिए कि एक पल में आप परेशान हैं और दूसरी पल में ही आप शांत हो सके। लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कौन सा कार्ड, 2 कार्ड गिने हैं, देख लेते हैं पर लेंगे नहीं। डिवाइन गाइडेंस का मैसेज है, जैसे कि आपको मिल ही रही है, और ब्लेसिंग्स का मैसेज है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं स्पिरिट गाइड की तरफ से। यहाँ पे ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं।
ओके, ड्रीम्स का मैसेज गिरा है आपके लिए, तो अब इसे लेंगे, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैसेज है रोमांस का, तो हो सकता है आप लेट नाइट चैट करते हो या कॉल पे बात करते हो। आपको अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपनी ड्रीम्स को मिस कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा समय चैटिंग के अंदर या आप सोशल मीडिया पे या अपने फ़ोन को देखते हुए निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके वो कौन से ड्रीम्स हैं जो कि आपको साइन दे सकते हैं या आपको गाइड कर सकते हैं और आपकी लाइफ में पीस क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपना ड्रीम जर्नल भी मेंटेन करना चाहिए और आपको वो एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि आप अपने सपनों को फॉलो कर सकें या अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो साइन आपको चाहिए उनको आप रिसीव कर सकें। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये आपके टोटल स्पिरिचुअल पाथ की, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं। तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसी यात्रा पे हैं जो कि आपकी सोल जर्नी से रिलेटेड है, यानी कि आप काफ़ी हद तक आगे बढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, आपने नई ताज़ा जर्नी स्टार्ट की है, ऐसा नहीं है। आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है, अलाइनमेंट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके ड्रीम्स में आपको मैसेजेस हो सकता है कि मिले, इसलिए। और देखिए यहाँ पे कार्ड है साइलेंस का। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि रात की एनर्जीज हैं आपकी, हो सकता है नाइट में आप बहुत एक्टिव रहते हो, लेकिन नाइट का समय आप कैसे बिताते हैं? अपने समय को वेस्ट करते हैं या किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं? प्रोडक्टिव काम में लगाने से मेरा मतलब यही है कि क्या आप मेडिटेशन करते हैं, क्या आप जर्नल करते हैं, क्या आप अपने ऊपर कोई ना कोई काम करते हैं? अपनी पढ़ाई करते हो तो देखिए बात अलग है, वो आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन इसके अलावा आप कुछ क्या ऐसा करते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, जो कि आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड हो? रात का समय ना बहुत प्रीशियस होता है। अगर आप उसमें सोते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी हीलिंग होती है, आपकी बॉडी रिचार्ज होती है, आपकी बॉडी रिजुवनेट होती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपने समय को वेस्ट करते हैं रात के समय जाके, आप सोशल मीडिया को देखते हैं, तो यकीन मानिए ये समय का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि वेस्टिंग है, ये समय का सबसे बड़ा वेस्टिंग है। आप मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, जो भी देखना है देखिए, टाइम के बाद उसको बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि उस टाइम पीरियड में आप मेडिटेशन करें। यकीन मानिए जितना ज़्यादा लाइफ में इंसान मेडिटेशन करता है ना, उतना ही ज़्यादा अलाइनमेंट में रहता है, उतना ही ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन सकता है। उसे बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ को चलाने के लिए। गाइडेंस के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप सही हैं कि नहीं, या फिर आपको एक वैलिडेशन मिल जाता है। लेकिन जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं, जब आप किसी हालात के अंदर होते हैं, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको सबसे ज़्यादा सही गाइड करती है। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट रहने के लिए मेडिटेशन करते रहिए और अपना ड्रीम जर्नल जरूर बनाइए और सपने भी देखिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो होप कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस से आपको कोई हेल्प मिले, कोई गाइडेंस मिले, कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिले। इनमें से कुछ भी मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। और जो भी बात मैंने आपको बोली है, अगर इसमें से कोई भी बात आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो देखिएगा कौन सी बात आपको गाइड कर सकती है, कौन सी बात आपको मोटिवेट कर सकती है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको फ्रेग्रेंस के मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सी खुशबू है जो आपके जीवन में फैलाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए जैसे फ्रेग्रेंस का मैसेज आया है, साथ ही दूसरा मैसेज आया था डिफरेंट स्टोरीज का। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड ऑप्शन 2 को गाइड करने के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड ऑप्शन 2 को गाइड करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय गॉड, ऑप्शन 1 में भी पहला कार्ड यही था। तो कितनी भी शफ्टिंग कर लो, उसके बाद सेम कार्ड निकले, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो सुनने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड करना चाहते हैं उनको। वाह, बहुत ही खूबसूरत एस्टेंडेंट मास्टर का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो ऑप्शन 3 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। वाह, हार्ट चक्र का कार्ड है। जैसे ऑप्शन 1 में 2 चक्रास थे, ऐसे ही आपके इसमें भी 2 चक्रा अपीयर हुए हैं। ऑप्शन 1 में थर्ड चक्रा था, जो लोग वहाँ से इस रीडिंग को देख के आ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ईयर चक्रा के साथ आपका हार्ट चक्रा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ से भी आ रहा है। तो आप सुनना चाहें तो उसको सुन सकते हैं, अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो सबसे पहला मैसेज मेरे पास आ रहा है, जैसे कि डिफरेंट स्टोरी का मैसेज भी आपके लिए है, मुझे इसे रख लेना चाहिए था पर कोई बात नहीं, पास में नहीं है अभी मेरे। तो आपकी लाइफ की जो भी स्टोरी है या आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, तो ये पता है क्या है, ये आपका एक लाइफ जर्नी का नहीं है हिस्सा।
बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है आपके लिए कि ये आपके जो पास्ट की लाइफ्स हैं, इनकी जो पुरानी आपकी लाइफ चली आ रही हैं, पिछले जो जन्म हैं आपके, यहाँ पे जो आपके एसेंडेंट मास्टर्स हैं या फिर जो आपके एसेंडेंट मास्टर्स हैं, कुछ लोगों के लिए उनका लास्ट बर्थ हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात पता भी हो। तो आपके जैसे बहुत सारे जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं ना, वो यहाँ पर एज ए स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए उनकी अपीयरेंस यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आर्चएंजल माइकल हैं ही हैं और रहेंगे वो यहाँ पे, और के ट्रस्ट का मैसेज है। और डेफिनेटली आप अपने प्रोटेक्शन को लेके हो सकता है वरिड हो, आपको लगता हो कि आपका घर या फिर आप प्रोटेक्टेड नहीं है, या फिर आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है। रिसेंट में देखिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर सके। यकीन मानिएगा, इस बात को मैं इतना स्ट्रांगली कह रही हूँ तो यकीन मानिएगा इस बात का। क्यों? क्योंकि आपका बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। अगर अपने प्रोटेक्शन को लेकर आपके मन में जरा सा भी संदेह है तो उस चीज़ को बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपसे भी कहा जा रहा है कि अपने अंदर अगर कोई डर है तो ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर। जो भी यूनिवर्स पे आपने ट्रस्ट किया है तो उसको बनाए रखो, उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी जर्नी को देख रहे हैं, आपकी सोल यात्रा को देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको लगातार प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऐसी किसी भी सिचुएशन से। और बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे, आपकी हीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड भी है आपका। तो आपको ट्रस्ट करना है कि आपका प्रोटेक्शन है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। संदेह का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं है। तो अगर कोई आपके ऊपर कुछ करता भी है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की वाइट लाइट में, और आपको बहुत आभारी होना चाहिए इसके लिए। क्योंकि अगर ये आपके अच्छे कर्मों का फल है जो कि डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, या डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको ऐसी चीज़ों से बचा रहा है, क्योंकि आपने भी अपने ऊपर लगातार काम किया है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया और डिवाइन आके आपकी मदद कर रहा है। ईश्वर उसी की मदद कर पाता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आपकी सिचुएशन में आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी कहानियां किस्से आपके रहे हैं, लेकिन वहां से बाहर निकलकर आपने खुद के ऊपर काम किया है। आपकी जो सोल जर्नी है वो कुछ ऐसी है, हो सकता है कि एरोमा थेरेपी से या फिर जो एरोमा कैंडल्स से कह लीजिए आपका बहुत वास्ता पड़ता हो, या आपको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हो या आप लेना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये इस तरह के एसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं। वैसे मेरे पास तो हमेशा हैंडी ही रहते हैं कोई ना कोई। तो ये जो अगर आप पूछें तो ये लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल है। मैं कोई ना कोई एसेंशियल ऑयल जरूर यूज़ करती हूँ, ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ये लेवेंडर का है। लेवेंडर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, या फिर यूँ कह लीजिए डिवाइन के साथ आपकी कनेक्शन को मजबूत करता है। तो आपकी सिचुएशन में आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन मजबूत है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि एक चीज़ के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, तो आपका वर्जन आपसे क्या कहता है। एक मैसेज आ रहा है जैसे आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया है, एक आपने जैसे कुछ ऐसा किया है अपनी सिचुएशन में, जैसे क्वांटम जंपिंग की है आपने। ये क्वांटम जंपिंग कुछ ऐसी होती है जब आपने अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए किसी दूसरे डायमेंशन में जाके अपनी सिचुएशन को क्रिएट किया हो। यानी कि पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, उसमें आपका ऐसा वर्जन भी होता है जो भी आप चाहते हैं वैसा होता है। यानी कि अगर आप अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो उसके पास अच्छा रिश्ता होता है, आप पैसा चाहते हैं तो उसके पास पैसा होता है, आप अपने जीवन में लग्जरी चाहते हैं तो लग्जरी होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो ऐसा एक वर्जन भी आपका होता है। ये इस तरह के अलग अलग वर्जन भी आपके होते हैं। तो जब आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली क्वांटम जंपिंग का यूज़ किया है ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो बदल सके या उसमें कुछ अलाइनमेंट आ सके। तो जो लोग पूछेंगे कि क्वांटम जंपिंग क्या है, आपको यूट्यूब पे मेडिटेशंस मिल जाएंगे, इस तरह के क्वांटम जंपिंग के या वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें आप यही है कि आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को बहुत गहरे मेडिटेशन में या ध्यान में लेके जाते हैं, और उसमें आप एक ऐसे डोर को विजुलाइज करते हैं जिसके दूसरी तरफ वो वर्जन होता है, चाहे वो आप खूबसूरती का कह लीजिए, चाहे वो आप लग्जरी का कह लीजिए, चाहे वो आप अच्छे रिश्तों का कह लीजिए, आपका वो वर्जन होता है जो उस तरफ होता है। और जब आप उस दरवाजे को खोलते हैं, अपने आप को आप प्रिपेयर करके रखते हैं, तो आप अपने उस वर्जन से हेल्प मांगते हैं, या फिर आप उस लाइफ को मांगते हैं कि आपको ये जीवन चाहिए, आपको ये सब कुछ चाहिए, और वो आपको वो देता है, और उसके बाद आप उसको लेकर वापस आ जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, अगर आप करना चाहते हैं तो, और अगर करें तो जरूर बताइएगा। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली क्वांटम जंपिंग का यूज़ किया है अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, जो कि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
देखिए बता दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी सिचुएशन चेंज होगी, आपकी सिचुएशन बदल सकती है और उसमें कुछ ना कुछ पुश लगना था आपको, और वो पुश लगाने के लिए आपने क्वांटम जंपिंग का यूज़ किया है। तो इसको आप एक बार कर सकते हैं, इसको आप 10 बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार करना ही काफ़ी होता है और करने के बाद उसका रिजल्ट आपको ढूंढना नहीं होता। आपको ट्रस्ट रखना होता है कि आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने एक्शन लेते रहेंगे। आपके एक्शन के बिना कोई भी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे दोनों ही कार्ड एक्शन के हैं और ये कार्ड कहता है कि आपकी स्ट्रेंथ लगती है किसी भी सिचुएशन को चेंज करने में। आपका हार्ट चक्र बहुत सारा ओपन हो रहा है और आपके हार्ट चक्र को बहुत सारा हीलिंग की भी ज़रूरत है। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिलके रहें या लोगों के साथ आप बातचीत करें, लेकिन साथ ही साथ आप खुद को प्रोटेक्ट भी रखें। तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी लोग हैं उनके साथ में अलग अलग टाइप का रिलेशन है, या एक ही परिवार में अगर आप हैं तो हर इंसान के साथ में आपका एक अलग ही रिलेशन है। कभी कभी कुछ परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं जब सब लोग एक जैसा नहीं सोचते, एक जैसी सोच नहीं रखते, या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते होता है, या फिर कुछ अलग, कोई कुछ किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, ऐसा भी हो जाता है। तो आपकी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको अपने हार्ट चक्र को इतना ज़्यादा ओपन करना है क्योंकि आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है, जो भी सिचुएशन आप अपनी अच्छी क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हैं, क्वांटम जंपिंग का यूज़ आप करते हैं, या आप लाइफ में किसी भी इस तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होती है, अगर आप डेस्परेट होते हैं या आप हर दिन के साथ में ये देखने लगते हैं मेरी ये चीज़ हुई कि नहीं हुई, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पर आप अलाइनमेंट में नहीं होते। आप, ये कुछ ऐसा है जैसे आप खाना पकने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे आपकी सब्जी को पकने में, लेकिन आप हर सेकंड के बाद में उस प्लेट को हटा के देखेंगे सब्जी बनी कि नहीं बनी, सब्जी बनी कि नहीं बनी, लेकिन बनना उसने भाप में ही है। जब आप उसे भाप लगने ही नहीं देंगे, जब आप उसको छोड़ेंगे नहीं 20 मिनट के लिए, तो वो सब्जी पकेगी कैसे? अगर आप हर सेकंड के बाद में प्लेट को हटाकर यही देखते रहेंगे सब्जी बनी कि नहीं, तो वो कैसे बनेगी? उसमें टाइम लगेगा। तो आपको मैनिफेस्टेशन की जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं उसको आपको देखना नहीं होता है बार बार कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ट्रस्ट रखिए, हो जाएगा। आपका ट्रस्ट ही आपके लिए रिजल्ट लेकर आता है, आपके जीवन में वो खुशबू लेकर आता है, वो फ्रेग्रेंस लेकर आता है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए, रिसीव करने के लिए। आपने शायद जीवन में उतनी खुशियां नहीं देखी जितना आप डिजर्व करते थे। तो अपने हार्ट को आपको ओपन करना है गिविंग और रिसीविंग के लिए, ताकि बहुत सारा जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, रिस्पेक्ट कह लीजिए, विजडम कह लीजिए, आपको जो भी चाहिए आप उसको ले सकें, उसको ग्रैब कर सकें। लेकिन वो लोगों के साथ मिलकर ही होगा, अपने अंदर एक अलाइनमेंट लाकर ही होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप शायद बहुत डरते हैं अपनी चीज़ों को कहने से। आप बहुत सारे डाउनलोड रिसीव कर रहे हैं, मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। डाउनलोड जब आप रिसीव करते हैं तो वो आपको इनर इंट्यूशंस होती हैं। जब आपको कोई भी मैसेजेस जब भी डाउनलोड होते हैं वो आपको मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा होते हैं। कई बार आपको ईयर बजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जब आपके कान के अंदर आवाज़ बहुत तेज सीटी जैसी आवाज़ आती है। मेडिकल इशू है तो प्लीज़ दिखा लीजिएगा, इनकी लगातार हो ही रहा है तो उसको मेडिकल इशू हो सकता है, उसको दिखा लीजिएगा। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ईयर बजिंग होती है, कान में एकदम सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो उस टाइम पीरियड में आप अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस आवाज़ को कम करने के लिए। तो अगर कम हो जाती है तो याद रखिएगा आपके स्पिरिट गाइड का कोई ना कोई डाउनलोड हुआ है आपको, और उस टाइम पीरियड में आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। और आप एंजल्स नंबर के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस नंबर का क्या मतलब है। हर नंबर उपलब्ध नहीं होगा शायद प्ले लिस्ट में, लेकिन जितने भी अवेलेबल हैं आप उनको देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस नंबर का क्या मतलब है। तो उस टाइम आपके थॉट क्या चल रहे थे, आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही थी, तब आपको समझ में आता है कि जो भी डाउनलोड आपको हुए हैं, जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं, वो आपको किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है जैसे यूनिवर्स आपसे कहता है कि डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट करो। जो भी सिचुएशन है वो बदल रही है, बेहतर हो रही है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे ट्रस्ट करना बनता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एसेंडेंट मास्टर जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं आपकी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ एबेंडेंस क्रिएट हो रही है। आपकी जो एनर्जीज है ना, ये लोगों के साथ में एक अनकंडीशनल लव को शेयर करने वाली हैं। आप लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होते हैं, ये दिखाई दे रहा है। अगर होते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज आपकी लाइफ में तभी मैनिफेस्ट होंगी जब आप जजमेंटल नहीं होंगे, जब आप लोगों में कमियां देखना बंद करेंगे। यानी कि अब जैसा ये वीडियो है, अब आप इसमें क्या ले सकते हैं अपने लिए, क्या गाइडेंस ले सकते हैं, क्या मोटिवेशन ले सकते हैं, या क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब आप इसमें ये भी कमी देख सकते हैं, इन कार्ड्स को यहाँ क्यों रख दिया, हाथ ऐसा क्यों रख दिया, क्योंकि ये मेरे साथ पास्ट में हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ,
तो मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है, जब लोग इस चीज़ के लिए भी आपको जज करते हैं कि आपने कार्ड ऐसे क्यों रख दिए या ऐसे क्यों रख दिए या ऐसे क्यों रख दिए। तो अगर ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए या बड़ी बातों के लिए भी आप जजमेंटल होते हैं तो वो नहीं होना है। आप लोगों के अंदर कमियां देखना या उनमें कमियां निकालना जिस दिन बंद कर देते हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके लिए जो डिवाइन हैं, आपके एसेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी वर्थ आप समझते हैं जब आपको ये पता होता है कि आप उस डिवाइन का पार्ट हैं और जो सामने वाला पर्सन है वो भी डिवाइन का ही पार्ट है। जैसे आप अपनी यात्रा पे आए हैं ऐसे ही वो भी अपनी यात्रा पे आया है और उसकी भी अपनी कहानी है, आपकी भी अपनी कहानी है। तो जब उस सिचुएशन में ना हम जब जज करना बंद कर देते हैं, जब हमारा हार्ट बहुत सारे अनकंडीशनल लव के लिए ओपन हो जाता है, जब हम लोगों को माफ़ करना सीख लेते हैं जो कि डिजर्व भी नहीं करते और हम उनको माफ़ करना सीख लेते हैं, तब हम एक ऐसे कुटुंब का कह लीजिए, एक परिवार का कह लीजिए या ऐसे ग्रुप का कह लीजिए, अपने सोल ग्रुप का हम निर्माण कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं जो हमारी ग्रोथ में हमारी मदद करता है, मानवता में कुछ करना होता है उसमें मदद करता है। ऐसे ही जो हमारे सेंट्स हुए हैं, जो हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है, तब जाकर वो एसेंडेंट मास्टर्स बने हैं। बहुत कुछ उन्होंने खोया है, तब जाकर वो एसेंडेंट मास्टर्स बने हैं। तो यहाँ मैं खोने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र जब ओपन होगा तो उसी की खुशबू जो है दुनिया में फैलेगी और आपको वही खुशबू फैलानी है। तो जो भी इंट्यूशंस होती हैं उनको जरूर सुनते रहिएगा। कभी कुछ ऐसी इंट्यूशंस भी हो सकती हैं आपको जो कि इनर स्ट्रेंथ दे, जो कि आपको गाइड करे और आपको कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए कहें, तो वहाँ पे ट्रस्ट रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बड़े स्टेप ले सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। साथ ही साथ जो लोग भी डाउनलोड्स के बारे में बात करते हैं तो आपको साउंड्स समझ में आते हैं, यानी कि आप कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई स्पेसिफिक लाइन्स हो सकती हैं, कोई टाइटल हो सकता है, आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, कुछ अचानक आपके सामने आ गया वो हो सकता है, कोई इस तरह का आपके सामने कोई आर्टिकल आ गया, किसी ने आपसे कोई बात कह दी, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको गाइड करता हो या फिर आपके सवाल का जवाब हो। तो जो लोग ये समझे कि उनके सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं, उनको डाउनलोड्स कैसे होते हैं, तो जो भी डाउनलोड्स आपको होते हैं, जो भी मैसेजेस आपको आते हैं, उसका जवाब आपको इसमें मिल जाता है। आपका ईयर चक्र ओपन होना चाहिए, यानी कि आपकी अंतरात्मा के कान की आवाज़ भी खुली होनी चाहिए, आपकी अंतरात्मा भी अलाइंड होनी चाहिए और आपके बाहर के चक्र भी ओपन होने चाहिए। बैलेंस का यहाँ पर मैसेज है, तो बहुत सारा बैलेंस क्रिएट करने की भी ज़रूरत रहेगी आपकी सिचुएशन में, और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जब स्पेसिफिकली आपका हार्ट चक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने की नीड है, तो वो होगा आपका, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे कि आप अपने जीवन में खुशी क्रिएट कर सकते हैं। माय गॉड, न्यू बिगनिंग का यहाँ पर मैसेज है। ट्रस्ट रखिए अपनी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, चाहे वो कैरियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो या लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग है, इसलिए आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी इस न्यू बिगनिंग को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना चाहिए। जो भी आप साउंड सुने, जो भी आप वर्ड सुने, जो भी इंट्यूशंस आपको हो, उनको जरूर फॉलो करें। यहाँ पे ये कार्ड आपकी इंट्यूशंस का है और ये कार्ड भी इंट्यूशन का है, और यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड तो है ही है। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो कि आपको इस वीडियो से कोई भी गाइडेंस, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिला हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।